अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है भाई साहब? हमजा बेग। हमजा बेग भाई, आप क्या करते हैं? फार्म डी कर रहा हूँ। फार्म डी कर रहे हैं आप, दवाइयाँ बांटने का काम आपका। ये बताइए कि आप सर मेडिसिन सिर्फ बनाते हैं, हम सिर्फ मेडिसिन बेचने वाले नहीं है, मुझे पता है भाई साहब, बनाते भी है। मुझे पता है भाई साहब। मैं आपको फार्मासिस्ट नहीं कह रहा था, लेकिन आप बनाते हैं दवाइयाँ। जी। बनाते हैं। तो आप जब बनाते, मुझे एक समझ में नहीं आया आज तक, दवाई ये बनाते हैं, इनको पता होता है इस बीमारी में ये सब चलेगा, टकाटक टकाटक, बीच में डॉक्टर क्यों रखा हुआ है? ये डायरेक्ट ही दे दे। कि आप डायरेक्ट क्यों नहीं होते? सर हमें मेडिसिन के बारे में ज्यादा नॉलेज होता है एज कम्पेयर टू डॉक्टर्स। मुझे पता है ये बात भाई साहब। तो यही कह रहे हैं कि डॉक्टर के पास मैं हम यही क्यों तो कह रहा हूँ जाएं? कि बीच में डॉक्टर क्यों पाला हुआ है? आप खुद क्यों नहीं सर patient डायग्नोसिस के लिए पकड़ते? उनका काम है पैसा डायग्नोस करना, कमाना। उसको पता चल जाता है बीमारी क्या है, जी। और आपको पता होता है बीमारी हल किस तरह हल करनी है। किस तरह से, ट्रीटमेंट बेसिकली हमारा काम है। तो आप ज्यादा थोड़ा हल्का था, एक किताब और पढ़ के ये पता कर लो कैसे। सही बात। बिला से महंगाई बढ़ाई हुई है Makes लोगों ने, sense. कम वक्तों में। Makes sense. जबकि 5 साल ये भी पढ़ते हैं, हाँ 5 साल ये भी पढ़ते हैं। सर 5 साल की डिग्री है, वो भी 5 साल की ये है। पता है सब इन्फॉर्मेशन, रिपीट नहीं करो मुझे बार बार। जो मैं बोलता हूँ वो रिपीट करे यार, इसीलिए डॉक्टर रखे हुए हैं बीच दुख में। तब होता है जब हमें कोई आके फार्मासिस्ट बोल देता है, मतलब हम डॉक्टर्स, हम भी डॉक्टर्स हैं। हाँ हाँ समझ सकता हूँ मैं, आप डरो आपका नहीं, डोगी मैं यहाँ डोगी मसले में। हल करने नहीं बैठा हुआ भाई साहब। सवाल है, स्ट्रेंथ क्या है आपकी? सर स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों एक ही है। अरे अरे अरे, वाह। कोई धोखा देता है तो कभी नहीं बोलना, आपको कोई धोखा देता है तो आप भूलते नहीं है, कभी नहीं बोलते। बुक्स रखते हैं, दिल में बुक्स रखते हैं आप, और वो बस strength भी है। याद रखते हैं कि इसने धोखा दिया है, इससे बच के दूर रहें। रहना। ठीक है, कोई सवाल है आपके पास? क्वेश्चन ये है कि आपने कभी यूनिवर्सिटी में बंक किया है और कभी आपकी अटेंडेंस 75% से नीचे आई है यूनिवर्सिटी में? किससे सवाल है? हाँ, मैं ही पढ़ा लिखा हूँ मैं इनसे, सब। इनसे। तो अच्छा, नन्नी को देखो, नन्नी सवाल किससे है? ये सवाल यार मेरी नजर कम है, मुझे नहीं दिख रहे। तो आपसे क्यों है सवाल ये? नहीं मुझे आपने क्यों पूछा ये सवाल? आपने मुझे देखा ना तो मैंने बोला शायद मुझसे सवाल हो रहा है, मुझे क्या पहले क्यों नहीं लगा के? पता? मुझे नहीं लगाती मैं ऐनक। हाँ। अच्छा, ये सब कुछ जान के आप क्या करोगे? आपने मुझे एडमिट कार्ड देना है, क्या है? देखिए यूनिवर्सिटीज़ में 75% इस तरह है कि अगर आपकी 75% नहीं रहती तो आप पेपर नहीं दे सकते फाइनल। जी जी जी। तो मैं ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि आपके दौर में भी यही था? सबको इससे आ सकता था भाई, हमारे पास तो ऐसा था 4 छुट्टियां किसी भी कोर्स में, 4 छुट्टियां। हाँ आउट F मतलब फेल। और ऐसे नहीं लगती थी भाई साहब, ऐसा लगता था 6 बजे क्लास है, 6:01 पे F, ओ सॉरी ए एब्सेंट, 4 इस तरह के ए तो एक बड़ा सा F। तो ये इस सख्त माहौल में पढ़े हम लोग। अब तो बहुत आसान हो गया सब कुछ यार, कभी घर में भी क्लासें हो जाती हैं, हमारी नहीं होती। एग्जैक्टली। आप क्या एग्जैक्टली बोल रहे हो भाई? मैंने भी पढ़ा है यार, मैं भी यूनिवर्सिटी हाँ, गई ये भी हूँ। गई है, ये भी गई है। आप भी गए? मैं नहीं गया, आप गए नहीं यूनिवर्सिटी? 10वीं फेल। ये ठीक किया आप। हाँ 10वीं से बाद। नहीं नताशा, तुमने भी अपना अटेंडेंस पूरी रखी होगी, तुम तो पढ़ने वाली बच्ची। नहीं पढ़ने वाली की नहीं, मैं ऐसा नहीं, लगता है, मतलब नहीं मैं लगता, आई नहीं वाज लगता। मिक्स ऑफ, किसको कहा? आई वाज अ मिक्स ऑफ बोथ। लेकिन मैं यूनिवर्सिटी में क्योंकि उसी टाइम से मैंने अपनी सिंगिंग का आगाज़ शुरू कर दिया था, तो उस काम की वजह से मैंने बहुत क्लासेस मिस की हैं, बहुत टीचर्स से मैंने गुजारिशें की है, तो मुझे टाइम लगा ग्रेजुएट होने में, बट या आई डिड बंक, बट फॉर गुड पर्पस। ठीक है बेटा, कोई सवाल है आपके पास? सर आपने कभी बंक किया है? अबे तो टीचर का बेटा है क्या किसी यार? बंक किया है, आपकी असाइनमेंट पूरे किए हैं आपने? जिंदगी में आओ बेटा, जिंदगी में आओ। जिंदगी। बंक किया आपने? टेस्ट में नंबर कितने आए थे आप? दो माइक, छोड़ दो माइक वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है भाई साहब? उमैर। उमैर, आप क्या करते हैं? मैं फिजियोथेरेपी का स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं आप फिजियोथेरेपी जी, के? जी। डीटीपी डीपीटी? DPT। वेरी गुड। तो ये बताइए डीपीटी के आप की स्ट्रेंथ और वीकनेस एक एक, बस कमजोरी आप में ज्यादा लगी। अगर मेरे साथ कोई बुरा कर जाए तो मैं इन रिटर्न बदला नहीं लेता। वाह, बहुत मिठास थी इस बात, अच्छी लगी। और स्ट्रेंथ क्या है आप? ये तो स्ट्रेंथ हो गई, वीकनेस क्या है आप? कहते हैं ना कि वीकनेस बतानी नहीं चाहिए किसी को। आपकी वीकनेस ये है कि लोग आपके साथ कुछ बुरा कर जाते, यही होगा ना यार। आसान बुरा कर दिया। भी नहीं करते। अरे नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है यार। जी, जी। उमैर भाई, कोई सवाल है आपके पास? मेरा आप तीनों से क्वेश्चन है कि अब कामयाब होने के बाद आपको मैसेजेस तो रिसीव होते होंगे, किसका सबसे ज़्यादा मैसेजेस किन लोगों के हैं जो आप अब इग्नोर करते हैं? ये तो सवाल सिर्फ मुझसे करते बेटा।
नहीं, मेरा तीनों से है। अच्छा ठीक। क्या है सवाल? कामयाब होने के बाद हाँ वो ये है सर। किसके messages ये आप बता ignore सकते करते हैं। नहीं नहीं वो यही बताएंगे। यही बता सकते हैं। अरे भाई अच्छा नताशा तुम फेमस नहीं, हो हम सब तुम्हें जवाब जानते नहीं हैं। मैं ये सुनना चाहती थी आपके मुंह से। गली गली नगर नगर मेरे मुंह से नहीं आवाम के मुंह से सुनो बेहतर लगेगा। मैं तो बोल दी दूंगा दोस्त तू ये बताओ कि हर चीज का जवाब है इसके पास। हाँ बोलो। सॉरी हाँ। दूसरी बात करूंगा तुमसे ये जो किस किस्म के मैसेज सबसे ज्यादा अनॉय करते हैं? यार मशहूर होने के वो बाद। मैं बताती हूँ, वो वाले मैसेजेस यार जिसमें कोई बात नहीं होती, बस हाय हेलो आई डोंट लाइक। मतलब वो एक्चुअली मैं फैंस के मैसेज फैंस के मैसेजेस पढ़ती हूँ और अच्छा भी लगता है और बहुत अच्छा लगा तो जवाब भी देती हूँ। लेकिन ये हाय हेलो या तो फिर कहेंगे कि हमें सिंगिंग का चांस मिलेगा, मतलब खुद अपन यहाँ पे चल नहीं रहा तो मतलब बनाने वाला तो अल्लाह है ना यार, सही हम बात क्या है, कर और सकते हैं। एहसन भाई आप? मुझे नहीं आता। खड़ा रहो। ये होता है या एहसन भाई, अगर आप कहते ना कि आते हैं तो फिर मैं कुछ बोलता। यार बहुत अच्छा किया। यू नो द गेम। बहुत अच्छा किया यार। यही मैसेजेस पता है क्या, पहले आते हैं हाय राविश भाई एक जवाब देते, एक हेलो हाय हाँ एक जवाब, और फिर वो गंदे होते चले जाते हैं। हाँ जवाब नहीं दो तो बुरा मान जाते हैं। जाओ गंदा अबे दे देना इतना एटीट्यूड किस बात हाँ। का? फिर गंदी गालियों पे उतर आते हैं। मुझे लग रहा था कि आप जवाब देंगे कि आप अपनी एक्स के मैसेजेस इग्नोर करते हैं। आपकी बड़ा वीकनेस ये भी है। ये भी एक वीकनेस है।